Hello, hey guys, this is Shivam. Maybe your study partner, or maybe your भैया, maybe your big brother, or maybe your friend who cares about you much. मुझे लेटेस्ट अभी पता चला कि हाँ तुम लोगों के बोर्ड्स भी आ चुके हैं और वो देखो अब परसों से ही हैं, 17 से हैं और आज 15 तारीख है और ये अभी 7:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ शाम को। और तो परसों से बोर्ड है तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, बट मैं एक्चुअली में नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपने पढ़ाई को लेकर बिजी था। क्योंकि आई पास आउट 10th लास्ट ईयर और ये कुछ मेरा रिज़ल्ट है। कुछ इस तरीके की मार्कशीट आप लोगों को मिलती है और पीछे कुछ साइन वगैरह होते हैं जो कि गार्जियंस फादर्स के पेरेंट्स के होते हैं। और मैं भी जस्ट अभी पढ़ ही रहा था तो ये कुछ सैम्पल पेपर्स मिले हैं। और अगर आप लोग का सवाल है कि मैं क्या पढ़ता हूँ तो वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, मैंने PCM ले रखी है और आई स्कोर्ड 71% इन माई बोर्ड्स एग्ज़ाम्स। सो ये कुछ फिजिक्स का है। आप लोग सोच रहे हो कि अब हम 71% वाली की बात क्यों सुने। भाई सुनना है तो सुन सकते हो क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। अगर आप लोगों को लगता हो तो एक्सपीरियंस मैटर्स। और अगर मैं आपको बता दूं कि मेरा हिस्ट्री का रही है तो 9th के तो मेरे 71 क्या 40% भी नहीं थे। मेरी साइंस में कंपार्टमेंट आई थी लेकिन फिर भी मैंने 10th में अच्छा स्कोर करा। 9th में कंपार्टमेंट पास आउट करी पहले और उसके बाद 10th में फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी अच्छे से और फिर मैंने 71% अब स्कोर करा है। और अब मैं PCM पढ़ रहा हूँ और काफ़ी ठीक ठाक चल रही है PCM। और मेरी भी नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं जस्ट आप लोगों के संगी। और कैसी चली तैयारी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इतना टाइम नहीं तो ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अगर आपका मन करे तो, क्योंकि वीडियो क्वालिटी हो सकता है आपको थोड़ी लो लगे पर मेरा कंटेंट वो होगा जो कि वीडियो क्वालिटी यहाँ होगी तो कंटेंट यहाँ होगा। ओके सो वो मीन तो देखा ही होगा, नेवर मिस लो क्वालिटी वीडियोस। सो जस्ट तो पहले तो आपके जो भी सवाल हैं वो मैं आपका आंसर कर दूंगा। और पहले थोड़ा सा मैं भी आपको डिटेल्स दे दूँ। ये रही आपकी डेट शीट और ये आपका पहला एग्ज़ाम है मैथ्स का जो कि है 17 को और जो कि है परसों। और फिर है आपका इंग्लिश का जो कि 21 को और फिर है साइंस का। अच्छा इंग्लिश में दो हैं, ये एक कम्युनिकेटिव है और एक लिटरेचर है। मेरे टाइम पे तो कम्युनिकेटिव रही थी और उससे पहले लिटरेचर। अच्छा इंग्लिश का मैं बता दूँ आपको, ये दो हैं इसके अंदर, एक कम्युनिकेटिव और एक लिटरेचर। अच्छा इंग्लिश का मैं अच्छा इंग्लिश का मैं आपको बता दूं तो ये दो हैं आपके पास, एक है कम्युनिकेटिव और एक है लिटरेचर। तो मेरे पास में तो कम्युनिकेटिव ही रही थी और अब लिटरेचर चल रही है। तो लिटरेचर ज़्यादातर आसान है, कम्युनिकेटिव थोड़ी सी इस लेवल हार्ड लेवल पे थी, तो अब तो आसानी चल रहा है सब। और साइंस है मेरी कुछ ऐड हुआ होगा और कुछ कट हुआ होगा वो मैंने देखा नहीं है। साइंस का है आपको 25 का, इंग्लिश का 21 को, मैथमेटिक्स का 17 को और CSAI जो कि आपके अदर सब्जेक्ट्स होंगे आपको 27 को। और 2 मार्च को आपका हिंदी का होगा और 7 मार्च को सोशल साइंस की लास्ट एग्ज़ाम है। और बाकी जिनके पास थोड़े लैंग्वेज वगैरह के सब्जेक्ट होंगे उनके पास थोड़ा एक दो और चीज़ होंगी, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आपको माइंड में बता देता हूँ कि किस तरीके से स्टार्ट होगा। तो पहला है आपका पहले तो आप जाओगे स्कूल में, तो वहाँ पे बाहर ही आपको एक स्कूल के गेट के पास ही आपको देखोगे तो पेपर लगा हुआ होता है एक, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इस रोल नंबर के बच्चे यहाँ से यहाँ तक के इस रूम के अंदर बैठ रहे हैं। तो आपको उस रूम के अंदर चले आना, मतलब चले नहीं आना तुरंत, अगर आप लेट हो तो तुरंत चले आना। लेकिन हाँ 1-2 मिनट की अगर लेट भी हो आप तो फिर एंट्री नहीं होती है आपकी। और तो 1-2 मिनट लेट हो आप तो आपकी एंट्री नहीं होती है। और मे भी कभी बार कर भी दें। और जैसे कि आपका पहले स्कूल जाओगे तो अपना वो रोल नंबर देख लेना, अगर आप पहले आ गए हो टाइम से तो पहले ही है ना। और कम से कम 10 से 20 मिनट में तो आधे घंटे पहले चला जाता, तो 10 से 20 मिनट आप पहले जाओगे तो आप स्कूल पे देखोगे तो वहाँ पेपर लगा हुआ होगा, उस पर देखना आपका रोल नंबर कौन सा है। और रोल नंबर वैसे तो याद ही कर लेना, मुझे तो याद ही हो गया था लास्ट ईयर। अगर 6 डिजिट और शुरू की डिजिट याद कर लो तब भी बहुत अच्छा है। तो फिर रोल नंबर देख लेना अपना, फिर तुम उस रूम का जो रूम नंबर होगा उसको याद कर लेना। और फिर उसके बाद दोस्तों से अगर बात करने का मन है, अगर अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे तो तुम बात कर सकते हो। और बात करने का बिल्कुल मन नहीं है तो बिल्कुल शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर एग्ज़ाम होने के बाद ही बोलना। और मैं तो कहता हूँ कि पेपर भी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, बस इतना बता दो अच्छा गया बेकार गया। और बाकी इतना भी नहीं बताओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर तुम्हें अगले एग्ज़ाम की टेंशन होने लगती है ना। तुमने बताया कि हाँ मेरा आज एग्ज़ाम खराब गया
तो अगले एग्ज़ाम में फिर वो मन नहीं लगता कि यार पहला तो ख़राब गया ही है, दूसरा भी ख़राब जाएगा, या फिर एक अलग ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो या तुम ये सोचोगे कि पहला ख़राब गया तो ये तो और ख़राब जाएगा, या ये सोचोगे कि पहला ख़राब गया तो इसको अच्छा करना है, इसको भूलना है, ठीक है। इसलिए कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, फिर तुम खुद जज करते हो कि हाँ अरे इतने सारे एम गलत हुए, तो ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। और वैसे भी तुम्हें टीचर्स ने बताया होगा कि एम नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मतलब अगर नहीं आते हैं तो बस सी टिक कर देना, ठीक हो जाते हैं कभी कभार, टीचर्स थोड़ा सा कर देते हैं। तो फिर तुम अपना रोल नंबर देख लोगे, बातचीत करनी तो कर लो, नहीं करनी तो मत करो, ठीक है। उसके बाद एंट्री हो जाएगी तुम्हारी। एंट्री के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और टीचर्स खड़े हुए होंगे, और मे भी वो शायद से तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक करें, और एडमिट कार्ड को अपना ज़रूरी से लेमिनेशन करा लेना। मैं तो लेमिनेशन करा लिया था, और मैं स्कूल के सारे बच्चों ने भी सबने करा लिया था, वो लेमिनेशन करा लेना। और कभी बार चेक करते हैं, कभी बार नहीं करते हैं। मेरा तो 6 एग्ज़ाम है, तुम्हारे 6-7, तो मेरा तो एक ही दिन चेक करा था, बाकी सारे दिन ऐसे ही जाने दिया था। और जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है रूम के अंदर, रूम ढूंढना पहले, तो रूम के अंदर हो सकता है टीचर्स बैठे हों, और या फिर तुम्हारे बैठने के बाद आए, तो बस तुम जाके बैठ जाना और शांति से बैठे रहना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि टीचर कभी बार तुम पे बहुत नोटिस करते हैं अगर तुम मतलब शुरू से बात कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, इसलिए। तो जैसे ही बैठोगे फिर उसके बाद टीचर वगैरह आएंगे तो तुम्हें थोड़ी शीट वीट देंगे, तुम्हारा नाम हम पूछ सकते हैं थोड़ा सा। और टीचरों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि कभी बार टीचर बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं मेरा मैथ के पेपर में, तो टीचर्स की वजह से ही मेरा पेपर जो अगर 71% आई तो यहाँ से यहाँ जा सकती थी मेरी परसेंटेज, अगर वो पेपर मेरा अच्छा हुआ था, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स थी और पेपर उस बार टफ आ गया था। जैसे कि मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ा था, मैंने पूरा 9th तक मेरा जितना था मैं सारा ऑफलाइन करा था, और 10th मेरा ऑनलाइन रहा था। तो अब 11th में ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। 10th को मैंने ऑनलाइन करा था PW और नेक्स्ट टॉपर की मदद से, दोनों से ही पढ़ा था। और उनकी सुबह 4 बजे वाली वीडियो तो शायद से काफ़ी इफेक्टिव होती है, तो अगर तुम देखना चाहो तो वो वीडियो तो देख सकते हो, अगर तुम्हारा मन है। वरना अगर तुम्हारी फुल तैयारी है और ऑफलाइन ही कर रहे हो, ऑफलाइन ही कर रहे हो, तो तुम मतलब किसी पे भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है तुमको। अगर तुमने अच्छे पढ़ा तो फिर तुम्हें क्या एग्ज़ाम लीक कुछ भी नहीं होता है, सब ठीक है। प्रशांत भैया ने सुबह सुबह बस थोड़ा सा पेपर बता दिया था, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन फंस गए थे, और देख रहे आंसर के थोड़े बहुत, और PW से तो आए थे साइंस में, और बाकी मैथ वगैरह में तो स्टैंडर्ड में तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही आए थे, जो कि कुछ खास थे नहीं, 1-2 नंबर के। साइंस में आ गए था 4-5 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से आ गए थे। मैथ्स का पेपर इस बार प्रेडिक्टेबल नहीं था बिल्कुल भी। मैथ बेसिक में आए थे कई सारे क्वेश्चंस, और बट स्टैंडर्ड में 1-2 ही क्वेश्चन आए थे, बहुत मुश्किल थे, और वो छोटे मोटे सवाल थे जो तुम खुद भी कर लोगे। सो ये सब था। और फिर तुमको अब क्या करना होगा, वो तुम लोग सबसे पहले शीट देंगे, वो शीट पे तुम अपनी OMR भरोगे और अपना नाम लिखोगे, ये सब करोगे। वो बिल्कुल अच्छे से फिल करनी है तुमको, और कोई भी दिक्कत हो तो सीधे टीचर से पूछना है कि सर मैम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या फिल होगा, ये सब चीज़ें, और सब बिल्कुल अच्छे से भर देना। पापा वगैरह का नाम भी भरना होगा उसके अंदर, ये सब चीज़ें। और उसके बाद कोई भी दिक्कत आए तो सीधे बेझिझक पूछ सकते हो तुम उनसे, कोई टीचर कुछ भी नहीं करेगा, बस थोड़ा सा दे आर प्रिटेंडिंग टू बी रूड, बट वो होते नहीं है उतने रूड। एक टीचर आगे रहता है, टीचर पीछे रहता है जब भी तुम एग्ज़ाम दे रहे होगे, और सामने वाली क्लास के टीचर्स भी बीच बीच में तुमको देख रहे होते हैं। तो बस बोर्ड का मतलब ये है कि तुमको दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना है, और वहाँ पे बिल्कुल चीटिंग नहीं होती है। 1-2 नंबर की बहुत रेयरली, बहुत रफेस्ट टाइम पर हो जाती है, बट करना मत, क्योंकि कभी बार शीट छीन लेते हैं और तुम्हारे स्कूल के टीचर्स को भी बुला लेंगे, और हो सकता है तुम्हें पेपर ही ना दे देंगे। इस वजह से पूरा 1 साल खराब होगा तुम्हारा, इस वजह से सारी चीज़ें मत करना। और अपना पेपर अपने जैसा भी तुम्हारी प्रिपरेशन है उस बेसिस पे अपना पेपर देना, और कोई भी दिक्कत लगे तो बस गहरी सांस लेना, और एक बार खुद के बारे में सोचना। और जिन्हें प्रिपेयर नहीं करा तो उनका मैं क्या कहूँ, बस पढ़ना स्टार्ट ही है तुम्हारा तो, क्योंकि एक एग्ज़ाम बिगड़ जाए तो बस दूसरे को मत बिगड़ने देना। और इंटरनल मार्क्स ही तुम चिंता करना मत, क्योंकि इंटरनल में सबको 20, 19, 18 ऐसे ही नंबर मिलते हैं। मेरे को जितने भी सारे सब्जेक्ट्स थे सबके अंदर इंटरनल में 19 से कम किसी में भी नहीं मिले, 19 से कम और एक सब्जेक्ट में भी नहीं है, सब में 19 है, और एक में 20 है, और साइंस में 20 है, सब में ऐसे ही मिलते हैं। और मैं नहीं भी जमा करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 16-17 दिन में। और बाकी स्टीम सिलेक्शन तो तुम लोग सोच ही रहे होगे, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा, बाकी वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहा, इसका टाइम ही नहीं। हाँ, तो वो शीट देंगे तुमको, फिर OMR भरोगे तुम, OMR भरने के बाद सब चीज़ें अच्छे से भर लेना, एक बार डबल चेक मार लेना, और फिर उसके बाद तुम फिर वो एक बंदा आएगा जो कि शीट्स लेके आएगा, शीट्स मैम को देगा या सर को देगा, जो भी बैठा होगा, टीचर्स को देगा, और उसके बाद टीचर्स में से किसी 2 बच्चों को बुलाएंगे, और उन्हीं से वो शीट खुलवाएंगे, बंडल खुलवाएंगे, और उसके बाद
पे तुम लोगों के सिग्नेचर करवाएंगे। सिग्नेचर करवाने के बाद सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जैसे ही तुम बैठो, एक गहरी सांस लेना और बस पेपर को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैंने तो सारे अपने क्वेश्चंस प्रोटेस्ट कर लिए थे, क्योंकि पेपर में तुम कुछ भी लिख नहीं सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या करा, जो क्वेश्चंस मुझे आते थे उसमें मैंने टिक मार दिया, और जो जिस पर थोड़ा डाउट था कि हाँ ये होगा नहीं होगा, उसमें मैंने सर्कल मार दिया था। और जो मुझे लग रहा था हाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा है, हो सकता है मैं भी थोड़ा बहुत लिख दिया, थोड़े बहुत जो की पॉइंट्स है वो लिख दिए तो काम बन जाए। तो उसमें मैंने सिर्फ डॉट मार दिया था। एमसीक्यूज पे तुम टिक नहीं मार सकते, ये बात याद रखना। अगर तुम चाहो तो हाँ एक छोटा सा बहुत डॉट लगा सकते हो ऐसे। ओके, तो हमारी टाइमिंग्स रहेंगी 10:30 से 1:30 बजे तक। तो तुम लोग कम से कम 10 बजे तक पहुँच ही जाना, ठीक है। बाकी रिपोर्टिंग टाइम मैंने देखा नहीं है, रिपोर्टिंग टाइम हमारा जो भी रहा होगा वो तो तुम लोगों को पता ही होगा, मैं स्कूल में तो इन्फॉर्म कर दिया होगा। और बाकी इस वीडियो को भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। और बाकी तुम्हारे कोई भी सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। पेपर अच्छे से देना, बस प्रिपेयर वेल। पहला मैथ्स का है, अगर स्टैंडर्ड रही होगी तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड में टफ आ जाता है और बेसिक में अब बहुत आसान हो जाता है। और ज़्यादातर बार तो यही हुआ है कि बेसिक में थोड़ा टफ आ गया और स्टैंडर्ड में थोड़ा आसान आ गया, क्योंकि हमारा पेपर तो ठीक ठाक आया था, मॉडरेट आया था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था। तो अगर तुमने पढ़ा होगा तो टफ भी आ जाए तो देखो सबसे अच्छी बात ये होती है उन टॉपर्स के लिए कि जो नहीं पढ़े हैं ना उनकी भी छट जाती है, और तुम लोग की परसेंटेज हाई कर जा ऊपर चले जाती है, कट ऑफ ऊपर चले जाती है। यही बात होती है, टॉप एग्ज़ाम आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात होती है पढ़ने वालों के लिए, ना पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं। बाकी हाँ, तुम लोग जो है और क्या रहेगा, हाँ और बाकी तुम्हारे बोर्ड्स के लिए तो सबसे आसान चेकिंग रहती है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ टफ है चेकिंग होती नहीं है। जैसे कि मेरा इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था, जो फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा, तो मेरे पास 100 नेगेटिव थी। तो मेरा पहला एग्ज़ाम था तो थोड़ा लेंदी पेपर आ गया था, वैसे आसान था लेकिन लेंदी था, तो थोड़ा सा रह गया मेरा, छूट गया। लेकिन मार्क्स मेरे उसमें अच्छे आ गए, मुझे नहीं पता कैसे, तो इसलिए आ गए क्योंकि थोड़ी चेकिंग अच्छी रही होगी, थोड़ा टीचर अच्छा मिल गया होगा, कभी कभार थोड़ा खड़ूस टीचर मिल जाता। तो और हाँ, तुम अपने अगर जो लॉन्ग आंसर जो थ्योरी आंसर्स लिखते हो ना, तो उसमें क्या करना है, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, या इंग्लिश है, ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब में ये करना कि मैंने तो यही करा था कि एक पेंसिल ले लेना, और पेंसिल से जो तुम्हारे आंसर में जो मेन की पॉइंट्स या मेन जो वर्ड्स है ना, कि हाँ ये सब चीज़ें हटाओ, और जो ये काम कर रहा है, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो दिखा दो। तो उनको पेंसिल से एक बार हाईलाइट कर देना, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि टीचर की लाइन सबसे पहली नज़र या तो हाईलाइट पे जाती है, या ऊपर वाली लाइन्स और नीचे वाली लाइन्स पे जाती है। बाकी वो उनको इतनी सारी शीटें चेक करनी होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। पर शीट की ऐसी कुछ 4, 5 या 10 रुपये मिलते हैं उन लोगों को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स चेक करनी होती हैं, और अच्छे खासे नंबर दे देंगे अगर तुमने ठीक ठाक करा। चीटिंग मत करना, मैं तो यही कहूँगा। बाकी पेपर अच्छा हो जाएगा। और तुम्हारे कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन है तो उनको, जो भी डाउट्स हैं तुम्हारे, वो कमेंट्स सेक्शन में डाल दो, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं ऑब्वियसली सबके आंसर देने वाला हूँ आज। और मे बी ये वीडियो पता नहीं वायरल जाएगा नहीं जाएगा, बट हाँ, मेरा नाम है शिवम गंगवार, आपके साथ बना रहूँगा। और बाकी तुम्हारा कोई भी सवाल हो या कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और तुम चाहते हो कि अगर मैं एक गूगल मीट रख लूँ तुम्हारे संगी, तो मैं चीज़ें बताने के लिए कैसे होगा, हाउ इट वर्क्स, तो मैं तुमको बता सकता हूँ। हम एक गूगल मीट रख लेंगे, और अभी तो छोटा ही यूट्यूब चैनल है, मतलब अभी तो 1-2 भी सब्सक्राइबर नहीं, तो तुम लोग बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हो, और उसके बाद ही आप लोग बताऊँगा आगे क्या करना है, ठीक है। बाय बाय।